अमेरिकी धमकियों के लाख बावजूद हूती अपने हमलों से इसराइल से लेकर लाल सागर में अमेरिका तक को दहला रहे हैं। यानी साफ तौर पर ऐसी धमकियों को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। इधर अमेरिकी सरकार खुद हूती मुद्दे पर दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सरकार में प्रेसिडेंट के सलाहकार हूतियों पर हमले की जिस प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे, उस हमले का वाइस प्रेसिडेंट वेंस विरोध कर रहे थे। आखिरकार इस हमले की प्लानिंग गलती से लीक हो गई, जिसको लेकर अमेरिका पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया और यहां तक कि उसके सुरक्षा सलाहकार की भी जमकर किरकिरी हुई। इन घटनाओं के बीच हूतियों की ओर से एक बार फिर इसराइल और लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया गया है। इस हमले को लेकर हूतियों की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता याह्या सारी ने अल मसीरा टीवी पर बयान भी जारी किया। इस बयान में धमकी लहजे का इस्तेमाल सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए किया गया। हूती समूह ने बुधवार को कहा कि उसने लाल सागर में एक अमेरिकी विमान वाहक पोत और इसराइल से शहर तेल अवीव में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने अल मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में कहा, पिछले कुछ घंटों में हमारे बलों ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसमें यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन विमान वाहक पोत भी शामिल है, जिससे हमारे देश के खिलाफ आक्रमण किया जा रहा है। हूतियों के इस दावे को प्रबलता इसलिए मिलती है क्योंकि अमेरिकी सेना ने अभी तक इन हमलों पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। हूती सैन्य प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उनके समूह ने इसराइल पर भी नए हमले किए हैं। याह्या सारी ने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में हमने कई ड्रोन का इस्तेमाल करके तेल अवीव में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। लाख इसराइली और अमेरिकी धमकियों के बावजूद हूती ग्रुप की ओर से मिसाइल हमलों की रफ्तार अब इसराइल के तेल अवीव तक पहुंची हुई है। इसराइल पर हमलों के कारण वहां कब सायरन बजने लगते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता। यमन पर अमेरिकी हमलों के बीच हूतियों ने हाइपरसोनिक का मिसाइल से सीधा इसराइल के तेल अवीव पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। ऐसे कई हमले वे रोजाना कर रहे हैं। इससे वहां के शहर में हड़कंप मच गया है। इसराइल रक्षा बलों ने सोमवार शाम को भी यमन में हूती समूह द्वारा दागी गई मिसाइल को रोकने का दावा किया था। आईडीएफ ने तब बताया था कि मिसाइल को इसराइली क्षेत्र के बाहर मार गिराया गया है। मिसाइल हमले के कारण मध्य इसराइल के बड़े हिस्से में रॉकेट अलर्ट सायरन बजने लगते हैं। यरूशलेम के बाहरी इलाके में भी तेल अवीव तक बड़े इलाके ऐसी आवाजों से गूंज उठते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही तमाम फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि इस हमले के तुरंत बाद यरूशलेम क्षेत्र से छर्रों के बड़े टुकड़े दिखाई देते हैं। यरूशलेम से लेकर मोदीन तक के निवासियों ने विस्फोट की तेज आवाज सुनने की सूचना भी पिछले दिनों दी थी। गौरतलब है कि हूती लगातार एक के बाद एक इसराइल को दोहराने का काम कर रहे हैं। हर मिसाइल हमले में इसराइल को भीषण तबाही झेलनी तक पड़ जाती है। अमेरिकी हमलों के बावजूद यह ग्रुप रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हमले और तेज कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका लगातार यमन के सना से लेकर कई शहरों में एयर स्ट्राइक करके बमबारी कर रहा है, लेकिन यमन के हूती फाइटर्स रुकने का नाम नहीं लेते। जानकार मानते हैं कि यमन के हूती ग्रुप की ओर से हर बार ये संकेत दिए जाते हैं कि वे मरने मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे हार मानने को कतई राजी नहीं। वे कहते हैं कि गाजा के मुसलमानों की लड़ाई वो अकेले लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि इसराइल अगर अपने अत्याचार को गाजा में नहीं रोकता है तो फिर इसके लिए अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। यही कारण है कि वे लाल सागर में अमेरिका को घेर कर मारने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद बयान भी जारी करते हैं कि अगर अमेरिका अब भी नहीं रुका तो फिर उनका अंजाम बुरा होगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले दिनों दिए बयान में यह साफ किया था कि यमन में उनकी तरफ से जो एयर स्ट्राइक की जा रही है वो भी रोकी नहीं जाएगी। यानी फिलहाल दोनों तरफ से एक दूसरे पर आक्रमण जारी है और यमन के हूती फाइटर्स रुकने का नाम नहीं लेते। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार आने वाले समय में यह लड़ाई कहां जाकर रुकती है। इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।